ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी लाजवाब होंगे, सभी अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज अपना मिसलेनियस की एवरेज के मिसलेनियस के क्वेश्चन में आगे बढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में शानदार तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, आज उसके आगे जस्ट क्वेश्चन अपने कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार सबसे पहले बताना कि अपनी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें प्रॉपर हैं, सारी अपनी क्लास प्रॉपर तरीके से चल पा रही है क्या? एक बार सभी लोग सबसे पहले बता देना, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त? तो कहां तक अपने क्वेश्चन हो गए थे? तो बोलोगे अपने क्वेश्चन जो हो गए थे मैं आपको दिखाता हूं अभी कितने क्वेश्चन मैंने कराए थे। लास्ट क्वेश्चन कल की क्लास का कौन सा था? कल की लास्ट का क्वेश्चन जो था वो था अपने पास ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 20 जिसका जवाब आया था 870। ठीक है, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे अपन पढ़ने वाले हैं आज के 21 क्वेश्चन से। ठीक है, 21 क्वेश्चन से आगे स्टार्टिंग करते हैं जहां से आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहने वाला है। लिखा हुआ है 7 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक परियोजना पर 16 रुपए खर्च किए। प्रत्येक ने 16-16 रुपए खर्च किए, यानी कि उनका एवरेज कितना रहा होगा? 16 का रहा होगा। आठवें दोस्त ने उन सभी आठों के औसत से 35 रुपए अधिक खर्च कर दिया, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितना है? मैंने कहा जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन है तो आप एलिगेशन से करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। मान लो आप उनका टोटल एवरेज कितना था, टोटल एवरेज कितना था उनके पास? टोटल एवरेज उनके पास था एक्स का। टोटल एवरेज कितना था उनके पास? एक्स का था। 7 दोस्तों ने 16-16 रुपए खर्च किया, यानी कि 7 दोस्त थे। 7 दोस्तों ने कितना कितना खर्चा किया? 16-16 खर्चा किया। दोस्त जो 8वां दोस्त था, यानी एक जो दोस्त था, 7 दोस्त थे, 8वें दोस्त ने क्या किया? उन सभी आठों के एवरेज से 35 अधिक। एवरेज कितना है आठों का? कहोगे एक्स का है। इससे कितना अधिक खर्चा कर दिया? 35 अधिक खर्चा कर दिया, तो कितना हो गया? एक्स प्लस 35 से। और लगाए यहाँ पे एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है? बोलोगे बड़ी में से हमेशा छोटा। तो यहाँ पे x प्लस 35 बड़ा है, x प्लस 35 में से हम x को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे आएगा 35। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे x बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, तो कितना आ जाएगा? x माइनस का 16, क्योंकि एक बड़ा होता है, एक से ये बड़ा होता है, एक से ये क्या होता है? छोटा होता है। अब रेशियो मैंने कहा ये जो 35 और x माइनस 16 का जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो जस्ट ऊपर वाला होता है 7 और 1 का रेशियो। 7 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 और 5 21। बोलोगे x की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी हमारे पास? 21। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 21। तो कह रहा उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि। तो टोटल जो खर्चा है ना, टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस जो है वो किस पे किससे आएगा? बोलोगे टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस किससे आएगा? कहोगे एवरेज गुणे की टोटल नंबर। एवरेज गुणे के क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर। एवरेज गुणे के टोटल नंबर। तो एवरेज हमारे पास कितना निकल के आया? बोलोगे एवरेज निकल के आया हमारे पास 21। और हमारे टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए हमारे पास 8, क्योंकि 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो 21 गुणा का 8 कराओगे, जवाब कितना मिल जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 168 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर कितना हो जाएगा? 168। बताओ सभी को बात क्लियर हो गई? सभी को प्रॉपर बातें समझ में आ गई ना? वेरी गुड। अब इसको आप कहोगे वेटेड एवरेज से हम करना चाहें तो वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे? एलिगेशन तरीका तो ये कहता है। अब दोस्त वेटेड एवरेज तरीका क्या कहता है? जिसको एक बार नहीं समझ में आएगा ना, वो बार बार अभी देखता जाएगा, आगे बहुत सारे अपने पास क्वेश्चन है, वहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें से हम आपको बात बताते हैं, यहाँ पे आप वेटेड एवरेज कैसे लगाओगे। कैसे लगाओगे आप यहाँ पे वेटेड एवरेज कंसेप्ट? वेटेड एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है? बोलोगे वेटेड एवरेज कंसेप्ट जो अपने पास से कहता है कि 7 दोस्तों ने प्रत्येक ने एक परियोजना पे 16 रुपए खर्च किए। ठीक है, 7 में से प्रत्येक ने एक परियोजना पे 16 रुपए खर्चा किए, तो 7 ने तो 16 खर्चा कर दिया। फिर जो बचा एक 8वां, उसने कितना खर्चा किया? एवरेज से हमारे पास 35 ज्यादा। एवरेज से 35 ज्यादा, यानी एवरेज मान लिया था एक्स था, तो एक ने कितना खर्चा किया? एक्स प्लस 35। टोटल कितने लोग हो गए? बोलोगे 7 एक 8 लोग। 8 लोग कितना कितना खर्चा कर रहे हैं? एवरेज माना था एक्स, तो एक्स। ये दोस्त लिखा हुआ है इनका एवरेज, ये लिखा हुआ है इनके पास ये नंबर।
ये एवरेज था और ये क्या होता है हमारे पास नंबर। तो अपने पास टोटल योग पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं बोलोगे, टोटल योग पे काम करते हैं। 16 गुणे 7 कितना हो जाता है, 16 गुणे 7 होता है 112 प्लस x प्लस 35 का गुणा 1 के साथ कितना आ जाएगा, x प्लस 35। 8 का गुणा x के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 8x। 112 35 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बोलोगे, आ जाएगा 147। 147 8x में से x चला जाएगा कितना बच जाएगा, 7x। 7 से काट देना, आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर 21। x बराबर 21 यानी आपके पास क्या आ गया, एवरेज आ गया 21। x बराबर आ गया 21। अब यहां से भी आप टोटल एक्सपेंस निकालोगे ना, तो टोटल एक्सपेंस यहां से भी आपके सामने कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 21 गुणे का कितना 8, और 21 गुणे का 8 कितना होता है 168। तो जवाब अपने पास यहां से भी ऑप्शन नंबर सी होना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होना। भाई बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल प्रॉपर चीजें आपको समझ आ रही ना, बताना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा होगा आपके सामने क्या है, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 खर्चा किया। सारे के सारे पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, आपके में भी पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अभी कल की क्लास में होंगे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि जितना भी अपर लेवल जाएगा ना वहां तक की सोच होगी। 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्चा किए, उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि ज्ञात करना है। सबसे पहले एलिगेशन मेथड करेंगे। अगर मेथड 1 से करेंगे एलिगेशन मेथड, क्या कहता है, 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 19 ने प्रत्येक पे 175 खर्चा किया। 19 लोगों ने कितना कितना खर्चा किया, 175। 20वें ने यानी कि 20 विद्यार्थी ने यानी कि 20वां विद्यार्थी ने कितना खर्चा किया, औसत से 19 अधिक खर्चा किए। औसत माना था x था, इसने x प्लस 19 खर्चा कर दिए होंगे। बोलोगे बिल्कुल बात प्रॉपर सही है। ये हो गया हमारे पास x। अब यहां से एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाने के पास हम जवाब बताएंगे। तो अपने पास बोलोगे ये x प्लस 19 बड़ा है, तो x प्लस 19 में से x घट जाएगा, कितना बच जाएगा, बोलोगे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 19। कितना बच जाएगा, x प्लस 19 में से x घट जाएगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। जाहिर सी बात, अब x बढ़ा रहा होगा तो x माइनस 175। मैंने कहा जो रेशियो इनका इनका होता है वही रेशियो इनका इनका होता है। तो 19 बटे का x माइनस 175। ये आपको बात अगर नहीं समझ में आई ये रेशियो वाली, तो एलिगेशन में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझा सकता हूं, क्योंकि वहां का ही ये अपने पास कंसेप्ट होता है, और इसको समझाने में कम से लगेंगे 20 से 30 मिनट। ठीक है उस बात को, लेकिन आई होप आपको ये बात बिल्कुल प्रॉपर समझ में आती होगी कि जो रेशियो इनका और इनका होता है वही रेशियो इनके नंबर्स का होता है, वही रेशियो इनके नंबर्स का होता है। ठीक है, तो 19 से 19 कट जाएगा, अपने पास x माइनस 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x माइनस 175 बराबर कितना हो गया हमारे पास, 1। देखो हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 176। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है टोटल एक्सपेंस बताओ क्या है, टोटल खर्चा कितना है, उनके द्वारा खर्चा की गई टोटल राशि। तो टोटल जब एक्सपेंस निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, यानी टोटल जो खर्चा निकालना होता है, टोटल खर्च निकालना होता है, तो क्या करते हैं बोलो, करते हैं एवरेज और गुणे के टोटल नंबर। क्या करते हैं, एवरेज गुणे का टोटल नंबर, एवरेज गुणे का नंबर। एवरेज कितना आ गया हमारे पास, बोलोगे आ गया एवरेज हमारे पास 166, और नंबर कितने हो गए, टोटल 20 लोग थे तो 20 से गुणा। 17 गुणा 2 होता है 3400, 3400 में से 120 जोड़ देंगे, 3400 में से 120 जोड़ेंगे, 3520 जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा कितना, 3520 इसका राइट आंसर। 3520 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। किस किस का करेक्ट उत्तर आ गया भाई, जरूर बताना, जरूर बताना किस किस का सही जवाब आया है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, करने का तरीका बिल्कुल अपने पास आसान है। यानी कि एवरेज में एलिगेशन कैसे यूज होगा, काफी हद तक एलिगेशन यूज करके हम जवाब को निकालते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, सभी को प्रॉपर समझ में आ गया। बाकी लोगों बोलोगे इसको वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे, तो वेटेड एवरेज से भी आप इसको कर सकते हो। वेटेड एवरेज से कैसे करते हैं तो वो बात भी आप एक बार देख लेना, वेटेड एवरेज से भी आप एक बार देख सकते हो इसको, फिर हम डायरेक्टली एलिगेशन पे काम करते चलेंगे। कितने लोग थे कहोगे, हमारे पास लोग थे 19 और 1। कितना, मेथड 2 जानते हैं। अगर 19 लोग थे वो कितना कितना खर्चा कर रहे थे, प्रत्येक लोग 175 खर्चा कर रहे थे। एक लोग जो है ये कितना ज्यादा खर्चा कर रहा था, एवरेज से कितना अधिक खर्चा कर रहा है, एवरेज से 19 रुपए अधिक खर्चा कर रहा है, तो एवरेज से 19 इसको अधिक खर्चा करा दिया। टोटल लोग कितने हो गए, 20। एवरेज कितना माना हमने, एवरेज माना है x, माना है एवरेज कितना है, लेट जो एवरेज है सभी का एवरेज है वो कितने का है, लेट एवरेज सभी का x है। तो ये हमारे पास एवरेज लिखा हुआ, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ, ये हमारे पास एवरेज है, ये हमारे पास क्या है नंबर, क्या होता है टोटल योग बटे की कुल संख्या।
टोटल योग करेंगे यानी कि 19 गुणे का 175 करेंगे, वेटेड एवरेज क्या कहता है, ठीक है। प्लस का x प्लस 19 का गुणा 1 के साथ x प्लस 19 बराबर कितना हो जाएगा, ये कहोगे हो जाएगा 20x। 20x में से ये x चला जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 19x बचेगा। और यहां से अगर 19 कॉमन ले लें तो 175 यहां से, एक यहां से कितना हो जाएगा 176। 176 20x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा 19x। अब देखोगे 19 से कट गया, डायरेक्टली x की वैल्यू आपके पास 176 आ जाती है यहां से। और टोटल एक्सपेंस आपको बताना है, टोटल खर्चा बताना है मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे एवरेज गुणे का टोटल नंबर। एवरेज कितना आ गया 176, नंबर कितने थे टोटल 20, तो जवाब यहां से निकल के भी कितना आना है 3520। आया समझ में बात समझ में आ गई कि ये 3520 कैसे जवाब आ पाया भाई। एक बार बताना कि आपको समझ में आ गए, प्रॉपर चीजें समझ में आ गई। ये वेटेड एवरेज कंसेप्ट था, पीछे से मैंने आपको एलिगेशन मेथड बताया था, जहां से आपको प्रॉपर बातें समझ में आई होंगी, प्रॉपर बातें आपको सीखने को मिले होंगे, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्वेश्चन पूछते हैं। लिखा होगा 11 लोग एक साथ लंच पर एक होटल गए थे, उनमें से 10 का खर्चा जो था प्रत्येक 400 है। 11वें व्यक्ति का खर्चा 11 लोगों के औसत से 100 अधिक है, तो 11वें व्यक्ति का खर्चा क्या है ये बताना है। यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन होता है, यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन होता है इस टाइप का। लिखा हुआ 11 लोग एक साथ लंच पर गए थे, उनमें से 10 का खर्चा कितना है, मेथड 1 लगाएंगे एलिगेशन मेथड। 11 लोगों में 10 लोगों ने कितना खर्चा किया, प्रत्येक ने 400 रुपए खर्चा किया। कितना खर्चा किया, 400 रुपए खर्चा किया। 11वें लोग यानी कि एक लोग जो 11वां लोग था उसने कितना खर्चा किया, एवरेज से 100 अधिक। एवरेज अगर x रहा तो उससे कितना अधिक खर्चा कर दिया 100। इन सब का एवरेज कितना है, बोलोगे इन सब का एवरेज है हमारे पास x। एलिगेशन मेथड बहुत बेहतरीन है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। x प्लस 100 में से x चला जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे यहां बच जाएगा 100। अब यहां पे जाहिर सी बात है x बढ़ा रहा होगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 400। बात क्लियर है। मैंने कहा जो रेशियो हमारे पास 100 का और x माइनस 400 का होता है वही रेशियो इनके नंबर का होता है। 100 के ऊपर 10 है तो 10 और बट्टे का 1, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 400। 400 में से 10 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 410। बताओ बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल बात क्लियर है। आपसे कहा टोटल खर्चा बताओ, टोटल एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, बोलोगे टोटल एक्सपेंस हमें निकालना है तो टोटल खर्चा जब हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, एवरेज गुणे का टोटल नंबर, एवरेज गुणे का क्या करते हैं नंबर। एवरेज कितना आ गया हमारे पास 410, नंबर कितना है हमारे पास 11, तो यहां से आएगा टोटल जवाब। क्या पूछा है भाई, अच्छा ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है 11वें व्यक्ति का खर्चा कितना है। टोटल एक्सपेंस पूछता तो जवाब ये हो जाता, अगर 11वें व्यक्ति का पूछा यानी इसका पूछा तो 410 प्लस 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है 11वें का, 11वें का निकालना है खर्चा। और 11वें का खर्च जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बोलोगे x प्लस 200। x प्लस 100 का मतलब कितना हो जाएगा 410 और प्लस का 100, और 410 और प्लस का 100 कितना होता है अपने पास 510 होता है। 510 इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब 510। आपने भाई 410 नहीं होगा विवेक भाई, 510 आएगा। 11वें व्यक्ति का खर्चा क्या है, सिर्फ ये पूछा है 11वें व्यक्ति का खर्चा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। 11वें व्यक्ति का खर्चा पूछा है, कितना आ जाएगा 11वें व्यक्ति का 410, ये 100 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 510, ठीक है। अगर टोटल एवरेज आपसे पूछ लेता तो एवरेज कितना आता हमारे पास, एवरेज आता हमारे पास 410। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना कि यहाँ पे 510 सही है जवाब होगा, 510 बिल्कुल राइट आंसर होगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। फिर से आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो करके बताओ इसका जवाब क्या आएगा। बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन अपने एवरेज में पूछे जाते हैं तो मैंने कहा एक साथ में मैं इनको करा देता हूं। वैसे भी अपनी मिसलेनियस की सीरीज चल रही है, मिसलेनियस में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है दोस्त। बताओ इसका जवाब क्या होने वाला है, सभी लोग बताओ। लिखा होगा 10 लोग एक साथ लंच पर एक होटल में गए थे, उनमें से 9 का खर्चा जो था प्रत्येक 30 था, प्रत्येक का 30 है। 10वें व्यक्ति का खर्चा 10 लोगों के औसत से 72,000 अधिक है, तो 10वें व्यक्ति का खर्चा क्या है ये बात क्लियर करनी, ये बात बताना है। 10वें व्यक्ति का खर्चा देखो, 10 लोग एक साथ लंच पर गए, चलो मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, 30 सेकंड में जवाब बताओ।
बताओ जवाब, टाइम होता है स्टार्ट आपका। बताना भाई जवाब क्या आने वाला है, इसका जवाब क्या आएगा। चलो देखते हैं। लिखा होगा 10 लोग एक साथ लंच पर एक होटल गए थे। उनमें से 9 का खर्चा क्या था, 30 था। 9 लोगों का खर्चा कितना था, 30 था। 10वें व्यक्ति ने क्या किया, यानी 10वें व्यक्ति ने क्या किया, एवरेज से 72,000 अधिक खर्चा किया। एवरेज अगर एक्स का रहा तो इसने एक्स प्लस कितना खर्चा कर दिया, 72,000 और खर्चा कर दिया। एवरेज कितना मैंने माना था, एवरेज माना था एक्स। तो लगाएंगे एवरेज यहां एलिगेशन मेथड। क्या हो जाएगा बोलोगे, एक्स प्लस 72,000 में से एक्स जाएगा कितना आ जाएगा, बोलोगे 72,000 आ जाएगा। 72,000 को 72 के भी लिख सकते हो। यहां से मैंने कहा एक्स बड़ा होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस का 30 आ जाएगा। जो रेशियो हमारे पास 72,000 का और किसके साथ होगा, एक्स माइनस 30 के साथ होगा, वही रेशियो हमारा किसके साथ हो जाएगा, 9/1। ये हजार समझना, काफी लोग इसको के समझ के दूसरा वेरिएबल ना समझ लें। के बराबर मैं लिख देता हूं, के बराबर मतलब का 1000। के बराबर मतलब 1000। भाई इस बात को आप नोट्स में चीजें दिक्कत करती है ना, तो के बराबर मतलब का 1000 होता है मेरी भाषा में। तो यहां से देखेंगे 9 से कटेगा कितनी बार में, 8 बार में। यहां से कितना लिखा हुआ है हमारे पास, 30 लिखा हुआ है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे ये है हमारे पास 8000, और यहां से कितना हो जाएगा प्लस का 30। तो कितना आ जाएगा, 8000 का 30 आ जाएगा। 8000 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलोगे बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये तो मैंने 80,000 30 लिख दिया, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 8000 का 30 आ गया। कहा है तो बताओ 10वें व्यक्ति का खर्चा कितना है। 10वां व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है, सिर्फ एक्स प्लस 72,000। तो 10वें व्यक्ति का जो आ जाएगा 10वें व्यक्ति का जो खर्चा आएगा, 10वें व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाएगा, बोलोगे 72,000 में से हम क्या जोड़ देंगे, 72,000 में से हम कितना जोड़ देंगे, 72,000 तो एक अधिक खर्चा कर रहा है। इसके बाद 8,000 30 और जोड़ देंगे, 72 8 कितना होता है, 80,000। तो 80,000 30 इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा, 80,000 30, यानी ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आएगा भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्या हुआ भाई बताओ आप, क्या हो गया, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक तरीका थोड़ा सा सोचे हैं, देखिएगा हाँ सही है कि नहीं ना। जैसे 10 लोग एक साथ लंच होटल में करने गए सर। नौ हाँ का 9 का खर्च प्रत्येक ने 30 खर्च किया है ना सर। तो हाँ 9 लोगों का औसत कितना हो गया सर, 30 हो गया। हाँ। ठीक। 9 लोगों का औसत 30 है। ओवरऑल औसत निकाल लेते हैं ना सर 10 लोगों का। ओवरऑल औसत यार 10 लोगों का बताओ कितना बता सकते हो आप। 880 30 आएगा ओवरऑल औसत। हाँ ओवरऑल औसत आ गया कितना, फिर बताओ आगे। ओवरऑल औसत जब 80 30 आ गया सर, मतलब प्रत्येक लोगों का औसत 80 30, मतलब हर एक व्यक्ति 80 30 रुपए खर्च करता है। लेकिन जो 10वां व्यक्ति है 72,000 अधिक खर्च करता है। तो हाँ 10वें व्यक्ति के लिए 72,000 जोड़ दें। वही तो किया गया है। जैसे सर ये बिना एलिगेशन की भी हो सकता है, देखिए सर 10वें व्यक्ति का खर्च 10 लोगों के औसत खर्च से 72,000 अधिक है। हाँ अगर ये जो 10वां व्यक्ति खर्च कर रहा है, अगर ये 9 लोग खर्च करते तो प्रत्येक के हिस्से में कितना जाता, 8,000 अधिक जाता। सही सही सही, 8,000 दिख जाता। तो ओवरऑल हो जाएगा हम्म, 8,030 सर। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। कहने का मतलब आपका यह है, मैं आपकी बात पूरी प्रॉपर समझ गया, कि अगर जैसे कि ये 9 व्यक्ति जो खर्चा कर रहा है, 10वां व्यक्ति जो खर्चा कर रहा है, कितना अधिक खर्चा कर रहा है, 72,000। चलो एक बार मैं समझाता हूं, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो बताता हूं इसको समझा के मैं। एक बात सभी लोग समझने का प्रयास करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका बताया है विवेक ने। देखो जैसे कि कहा है कि 9 लोग हैं, 9 लोग हैं और एक लोग है अपना 10वां लोग। 10वें व्यक्ति ने कितना ज्यादा खर्चा किया, 10वें व्यक्ति ने 72,000 अधिक खर्चा किया। ये 10वें व्यक्ति ने 72,000 अधिक क्यों खर्चा किया,
10वें व्यक्ति ने 72,000 अधिक खर्चा क्यों किया? क्योंकि जो बाकी लोग, ये 9 लोग हैं, ये बाकी 9 लोग जो हैं, ये जाहिर सी बात है कुछ अपना कम कम खर्चा करते आ रहे होंगे, अपना कम कम खर्चा करते आ रहे होंगे, तभी तो 10वें व्यक्ति को इतना ज्यादा भरपाई करनी पड़ी, इतनी ज्यादा भरपाई करनी पड़ी ना। तो ये 72,000 खर्चा अगर 9 लोगों में बंटता, तो 9 लोगों को अगर देना पड़ता तो प्रत्येक को कितना देना पड़ता? आप बोलोगे टोटल 72,000 जो हमारा 10वां व्यक्ति एक्स्ट्रा भर रहा है, भाई एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सब में से बराबर बराबर बंटना, सब में से बराबर बराबर होना। तो ये 72,000 अधिक क्यों दे रहा है? 72,000 अधिक तो सिर्फ इसीलिए दे रहा ना क्योंकि 9 लोगों ने कम कम पैसा दिया है, तभी पूरी भरपाई सिर्फ इसको करनी पड़ रही है। तो मैंने कहा 72,000 है। कितना है 72,000? अब ये अगर 9 लोग देते 72,000 को, तो सबको कितना कितना ज्यादा देना पड़ता? 8,000 सबको ज्यादा देना पड़ता। कितना ज्यादा देना पड़ता? 8,000 ज्यादा देना पड़ता। ठीक, 30 तो दे रहे थे, 8,000 और देते तो सभी का जो डायरेक्टली आप एवरेज निकाल सकते थे, वो डायरेक्ट एवरेज कितना आ जाता? 8,030 का आ जाता। कितना एवरेज आ जाता? बोलोगे 8,030। ये मैं 80 लिख दिया हूं, तो ये एवरेज कितना आ जाता? 8,030। अब आपसे कहा है 10वें व्यक्ति का बताओ, तो मैंने कहा एवरेज तो 10वां व्यक्ति देगा ही देगा। 10वां व्यक्ति क्या होगा? 10वां व्यक्ति जो होगा, 10वें व्यक्ति का निकालना है आपको। 10वां व्यक्ति कितना देगा? एवरेज तो आपको देगा ही देगा। कितना? 8,030। इतना तो वो देने वाला है। बाकी 10वां व्यक्ति कितना दे देगा? 72,000 एक्स्ट्रा दे रहा, तो 72,000 वो एक्स्ट्रा देगा। तो 10वें व्यक्ति ने जो दिया है वो कितना दिया है? 80,030। बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल सही उत्तर है और बिल्कुल सटीक दिमाग लगाया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बाकी के क्वेश्चंस भी जो है ना पीछे जो मैंने दिखाए थे, इनको भी आप इस प्रकार से टैकल कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अगर आप इसी तरीके से करोगे तो जवाब देखना कितनी जल्दी आने वाला है। कहां गया क्वेश्चन अपना? तो मैं आपको ये दिखाता हूं। कितने कॉपी हो गए? बहुत सारे कॉपी हो गए क्या? चलो आओ इसको देखते हैं ना, इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है अपने पास? इसमें बोला गया है अपने से कि जो है उनमें से 10 का खर्चा 400 है। 10 का खर्चा कितना है? 400। 11वें व्यक्ति 11 लोग से कितना अधिक खर्चा कर रहे हैं? 100 अधिक खर्चा कर रहे हैं। ये 100 क्यों अधिक खर्चा करना पड़ रहा उनको? बोलोगे ये 100 उनको इसलिए खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि जो 10 लोग थे ना, ये जाहिर सी बात है 100 रुपए, यानी कि टोटल सम में कितना कम दिया होगा? 100 कम दिया होगा। तभी तो ये 100 की भरपाई किसको करना पड़ रहा है? 11वें व्यक्ति को करना पड़ रहा है। जैसे सपोजेट समझना, अब 8 लोग गए, 8 दोस्त हो आप, गए बिल्कुल होटल में, जम के पार्टी सार्टी आपने की। जो 9 लोग थे, आप सॉरी 8 लोग गए हो ना, 7 लोग थे, उन्होंने अपना कुछ कुछ पैसा दे दिया, कहा ये बात हो गई। अब टोटल बिल तो ज्यादा का बना था, तो आपने देखा कि जो हम बचे लास्ट में, हमें कितना देना पड़ रहा है? जितना एवरेज आया, जितना सभी लोग दे रहे हैं उतना तो हम दे ही दे रहे हैं, बाकी इतना ज्यादा हमें 100 रुपए अधिक देना पड़ रहा है। ये 100 अधिक क्यों देना पड़ा? आप बोलोगे 100 हमें अधिक सिर्फ इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो बाकी के लोग थे ना, उन्होंने कम कम पैसा दिया, इसी वजह से उनकी भरपाई हमें करनी पड़ी। बात इतनी सी थी। तो मैंने कहा यहां 100 अधिक देना पड़ा। कितने लोगों की वजह से देना पड़ा? बोलोगे 100 जो अधिक देना पड़ा, ये 10 लोगों की वजह से देना पड़ा। यानी कि अगर दो बाकी के जो 10 लोग थे ना, अगर वो 10-10 अधिक दे दिए होते तो अपने पास इसको ज्यादा ना देना पड़ता। तो हमारे पास वो लोग कितना दे रहे हैं? बोलोगे एवरेज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो लोग कितना दे रहे थे? 400। अगर उसमें से वो लोग 10-10 और दे देते तो सबका एवरेज मतलब बराबर हो जाता। तो कितना देते? 410 देते। आपसे किसका पूछा? आपसे पूछा है 11वें व्यक्ति का बताओ। तो 11th व्यक्ति का बताना है, यानी 11th पर्सन का बताना है। कितना? बोलोगे 410। 100 एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, ये तो एवरेज का मतलब सभी लोग उतना उतना दे रहे होंगे, तो 510 आ जाता है इसका राइट आंसर। भाई बहुत बेहतरीन बताया इन्होंने, मेरे दिमाग में ये बात हिट नहीं की थी। कभी मैंने ऐसे किया करता था, तभी मुझे इनकी बात समझ में आ गई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, लेकिन बहुत अच्छा दिमाग लगाया गया। वेरी गुड, बहुत शानदार विवेक भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। अब ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन में करवाया है, लेकिन फिर से यहाँ पे करवा रहा हूं क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इस टाइप के। लिखा होगा एक कक्षा में छात्रों के समूह की औसत आयु कितना है? 15.5 वर्ष है।
14.5 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए छात्र समूह में शामिल होते हैं, जिससे कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। कक्षा में प्रारंभ में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है ये बताना भाई, ये बताना कितनी है भाई, बताओ। देखो, एक कक्षा में छात्रों की समूह की औसत आयु कितनी है, 15.5 वर्ष। सबसे पहले आप भी लगा सकते हो, वेटेड एवरेज लगाओगे, एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन इसमें नहीं लगेगा, आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला मेरा वाला कंसेप्ट लगाओगे, जिसे किसी भी से भी लगाओगे ना जवाब सेम आएगा। लेकिन जल्दी से लगा के बताओ इसका जवाब क्या आने वाला है भाई, ठीक है, जल्दी से बताओ आप सभी लोग। देखो, आसान सा क्वेश्चन का आसान सा जवाब बताते हैं। लिखा हुआ एक कक्षा में छात्रों की समूह की औसत आयु कितना है, 15.5 वर्ष। सबसे पहले मेरे तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, छात्रों का एक समूह है, मैंने कहा एक्स समूह रहा होगा, नहीं एक्स का समूह रहा होगा, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज बोलोगे 15.5 है, 15.5 है। कितने लोग समूह में शामिल हो गए, 15 लोग समूह में शामिल हो गए, एक्स थे 15 शामिल हो गए, कितना हो गया एक्स प्लस 15। एवरेज कितना हो गया नए लोगों का, बोलोगे नए लोगों का एवरेज आ गया हमारे पास 15, बताओ 15 आ गया ना। अब ये एवरेज 15 हो गया, कितने की कमी आ गई, बोलोगे कमी आ गई -0.5 की, -0.5 की कमी। कितने एक्स्ट्रा लोग बढ़ गए, बोलोगे 15 लोग बढ़ गए। अब हम आपसे यही तो कहते थे, एक को पकड़ो इधर गुणा करा दो, दूसरे को पकड़ो उधर गुणा करा दो, इसको पकड़ के इसके साथ गुणा, इसको पकड़ के इसके साथ गुणा, यहां से हमें क्या निकलता था, बोलोगे यहां से निकलता था योग। सभी को याद है ना अभी ये बात, इसीलिए कहता हूं नोट्स जरूर रिवाइज किया करो। यहां से 15 का गुणा 15 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 15 गुणे का 15। कभी कैलकुलेशन आप शुरुआत में मत कराना, सबसे लास्ट में कराना। -0.5 का गुणा एक के साथ कराओ कितना आ जाएगा, 0.5 गुणे का x आ जाएगा। अब कहोगे इतना योग का फर्क आया, और ये योग का फर्क किसकी वजह से आया, कहोगे ये फर्क आया सिर्फ कि जो 14.5 वर्ष के 15 लोग आ गए ना उनकी वजह से है। 14.5 वर्ष के 15 लोग, तो इनका मतलब क्या हो गया, योग जो है 14.5 वर्ष के 15 लोग, इनकी वजह से सिर्फ फर्क आया। और ये फर्क कितना है, बोलोगे 15 गुणे 15 और माइनस का कितना 0.5x, यही तो योग हो जाएगा, बोलोगे बिल्कुल ठीक। 0.5x को इधर घसीट लेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, बोलोगे प्लस का 0.5x, माइनस का इधर ले आया, इधर 15 15 और ये 15 गुणा ये, तो 15 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, बोलोगे 15 माइनस का 14.5 बच जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी। अब देखना कैलकुलेशन कितनी सिंपल सी है, 15 में से 14.5 जाए कितना बचेगा 0.5, 0.5 से 0.5 खत्म। x की वैल्यू कितना आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई सिर्फ और सिर्फ 15। तो अपने पास जवाब कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिलना था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ये तो था मेथड 1 जिस प्रकार से हम आपको करते हैं। अभी डेविएशन भी आपको करके दिखाते हैं कि डेविएशन से इसका जवाब क्या आने वाला है। विवेक भाई आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये इसका जवाब आपको समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन में करवाया हुआ है, जब मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन टाइप पढ़ाया हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं, मतलब इसी को डेविएशन से करने का तरीका बताते हैं। इसी को डेविएशन से करने का तरीका आपको सिखाते हैं, कैसे करते हैं इसको डेविएशन मेथड से अपने पास से देखना। तो आप कहोगे यहां पे हमारे पास कितने का फर्क आ रहा है, बोलोगे हमारे पास एवरेज में कमी कितने की आ गई, 15.5 का एवरेज था, 15.5 से एवरेज कितना हो गया 15 का हो गया। एवरेज कितना था 15.5 था, कितना हो गया 15 का हो गया। तो एवरेज में जो कमी आई है वो कितने की कमी आई है, बोलोगे 0.5 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 0.5 की। अब ये 0.5 की कमी किसकी वजह से है और कितने लोगों पे है, बोलोगे 0.5 की कमी है कितने लोगों पे, x लोग पहले थे, छात्रों का समूह x था, 15 लोग और आ गए, तो 0.5 की कमी कितने लोगों पे आ गई, बोलोगे x प्लस 15 लोगों पे आ गई ना, x प्लस 15 लोगों पे 0.5 की कमी। अब इस कमी, ये कमी किसकी वजह से है, सिर्फ बताओ, बोलो ये कमी किसकी वजह से है। भाई अगर ये 15.5 के आए होते तो जरा सी भी कमी होती, बोलते नहीं होती कमी। ये 15.5 के नहीं आए, ये कितने के आए, बोलोगे 14.5 के, यानी कितना कम अपने साथ लेके आए, कहोगे एक कम लेके आए, एक कम लेके आए। और एक ये कितने 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 लोग लेके आए, बोलोगे 15 लोग लेके आए। तो हमने काम किस पे किया, हमने एवरेज पे काम किया और टोटल योग पे काम किया। देखा एवरेज में इतने कमी,
कितने लोग थे, इतना। तो यो एवरेज गुणे का योग हो गया। आप इसको डिवाइड भी करा सकते हो, वहां से भी आप जवाब निकाल सकते हो, बात दोनों से बराबर आएगी, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले माइनस से कट जाएगा, माइनस से माइनस। अच्छा, एवरेज में कितने कमी आई, एक की कमी आ गई। कितने लोग थे, 15 लोग छात्रों का समूह था, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं इसकी काटापीटी करना। काटापीटी कैसे करते हैं, दशमलव हटाएंगे, अपने पास एक जीरो बढ़ाएंगे। 5 से कटे कितनी बार में, 2 बार में। 2 का गुणा 15 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे x प्लस 15 बराबर का 30। तो x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी, हमारे पास 15 आ जाएगी। x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी, अपने पास 15। ऑप्शन डी, ये था मेथड 2 जो डेविएशन मेथड होता है। यहां पे मैंने किस पे डेविएशन लगाया, डेविएशन मैंने जो लगाया योग पर लगाया, योग पर डेविएशन लगाया, इस बात पे आप ध्यान देना। किस पे डेविएशन, योग पर डेविएशन लगाया। अब कहोगे एवरेज पे अगर डेविएशन लगाना होता तब क्या हम कर सकते थे, आप बिल्कुल कर सकते थे, दिक्कत कुछ भी ना आती अगर एवरेज पे डेविएशन लगाते। तो कुल योग बटे का एवरेज करते, वहां से निकाल के बताते, ठीक है। वैसे यहां पे लगाना अपने लिए आसान बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन, ए बी सी और डी का औसत डी से 8 कम है। ये क्वेश्चन में एरर है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सुधारना। लिखा होगा ए बी सी का औसत, डी का नहीं, यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी नहीं आएगा। ए बी सी का औसत डी से 8 कम, नहीं डी आ जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बचेगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख देना ए बी सी, ए बी एंड सी इज द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 8 लेस देन डी। If the average of A, B, C and D is 42, then what is the average of 3D minus 2 and D plus 5? तो ABC का औसत D से कितना कम है, 8 कम है। ABC का औसत, सबसे पहले बेसिक से ही इसको करेंगे क्योंकि बेसिक से ही ऐसा क्वेश्चन लगता है। ABC का औसत कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बटे का 3। ये D से कितना कम है, कहोगे D से ये 8 कम है, तो D माइनस का 8 हो गया, ठीक है। आगे कहा गया है कि ABC और D का औसत कितना है, 42। ABCD का औसत कितना है, अपने पास 42। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका औसत कितना हो जाएगा, 4। बोलोगे कितना आ जाएगा, ये 42। अपने पास देखो यहाँ पे रिलेशन किसका किसका पता है, रिलेशन हमें किसके बारे में पता है, फिर हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, हम डी की वैल्यू निकाल देंगे। किसकी वैल्यू निकाल देंगे, डी की वैल्यू निकाल देंगे। देखोगे यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 3d माइनस का 24। कितना आ गया, 3d माइनस 24, 3 का गुणा d के साथ माइनस 24। तो जहां पे a प्लस बी प्लस सी है ना दोस्त, वहां पे आप रख सकते हो 3d माइनस का 24, 3d माइनस 24 और प्लस का कितना हो गया d, और 42 गुणे कितना हो जाएगा, बोलोगे 42 गुणे का हो जाएगा 4। तो यहाँ से 3d और d कितना हो जाएगा, ये d है, 3d और d कितना हो जाएगा, बोलोगे 4d। 24 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 24 जाके अगर उधर माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 42 गुणे 4 और प्लस का 24 होगा, प्लस का 24। आप 4 से सबको काट सकते हो, मैंने आपको कॉमन लेके काटने का तरीका बताया ना, तो 4 से इसको पकड़ के काट दो, 4 से इसको काट दो, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो डी की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 42 गुणा 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 48। मेरे दोस्त ये कॉमन लेकर के कटता है, ये कॉमन लेकर के कटता है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं यहां से कि यहां से आपके दिमाग में चीजें कभी भी प्लस में आए कभी भी माइनस में आए तो कॉमन लेके काटना। मैं आपको बच्चों की तरीके इतना पहले कॉमन ले फिर काटूं तो उससे क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। और ये चीजें जब तक आप अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक आपकी कैलकुलेशन वीक ही रहेगी हमेशा। तो आपको ये कैलकुलेशंस में चीजें लानी है, ऐड करनी है, दिमाग में कैलकुलेट कराने की। तभी तो मुझे देखा होगा आपने, कभी मैं पूरा का गुणा पहले नहीं कराता, सबसे लास्ट में गुणा कराता हूं, सबसे लास्ट में भाग कराता हूं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऐसी होती है जो कटने वाली होती है, जो पिटने वाली होती है। तो सबसे लास्ट में कराने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया डी बराबर 48। आपसे कहा 3d माइनस 2 और d प्लस 5 का औसत, 3d माइनस 2 और किसका, d प्लस 5 का एवरेज बताना, इसका एवरेज बताना है, कितना हो जाएगा 3d माइनस 2 और d प्लस 5। तो यहाँ पे कितना होगा 3d माइनस 2 और प्लस d और प्लस का कितना 5। तो आप देखोगे इनका एवरेज बताना, कितना करेंगे, बोलोगे एवरेज आ जाएगा इनका एवरेज बटे का 2। 3d में से d जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4d, 4d और कितना आ जाएगा प्लस का 3 बटे कितना 2। अगर एवरेज निकालो कितना आ जाएगा, बोलोगे 2d 2 से अगर भाग करा दें तो कितना आ जाएगा 2d प्लस 1.5। तो आप डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हो। d की वैल्यू कितना है 48, 48 का 2 गुना करेंगे 96, 96 में से 1.5 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 97.5। तो जवाब कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप जाओ पहले डी की वैल्यू यहां पे रखो, फिर डी को जोड़ो घटाओ, फिर आप भाग कराओ,
सारे तरीके हैं, जिस तरीके से आप कराना चाहते हो ना उस तरीके से करा सकते हो। लेकिन मैं आपको वो बातें यहाँ पे सिर्फ इसलिए बताता हूं कि आप एग्जाम में ये बात सोच पाओ। आप जब कोई पीवाईक्यू बुक लगाओ तो ये बात सोच पाओ कि अपने पास इस तरीके से करना होता है जिससे टाइम सेव होता है सिर्फ। और पूरी लड़ाई किसकी है एग्जाम में, कंपटीशन में पूरी लड़ाई किसकी है, सिर्फ टाइम की है। आता दोस्त सभी को है, आता सभी को, आपसे ज्यादा आता होगा। किसी की मैथ इतनी फास्ट होगी ना, अगर उसको घर में पेपर दे दो तो पूरा का पूरा पेपर बना देगा सिंगल मिस्टेक के भी। लेकिन दिक्कत यही है ना कि उसकी कैलकुलेशन वीक है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतनी तेज काम नहीं करता है, तो वो जाके एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है। आप जब यहां से चीजें सीखो, अप्लाई करना जरूर सीखो। मैं तो यहाँ पे क्लास में बता रहा हूं, आपको बहुत मजा आता होगा, लेकिन जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करना सीखोगे तब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, तब तक आप इन चीजों को टिप्स पे नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिस इन्हीं प्रकार के तरीकों से करना है, इसी प्रकार से तरीकों को हमें सॉल्व करना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं आप प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू बुक जरूर रखो। डेली एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपको लगाने अपने पेन और कॉपी से, बस किसी वीडियो से नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, आपको वो खुद से करना है, सिर्फ किताब से करना है या मॉक टेस्ट से करो, कहीं से करो, लेकिन 50 क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। किसी भी टीचर का उसमें सहारा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका सिर्फ खुद का खुद दिमाग होना चाहिए। उसके बाद आपकी मैथ बहुत बेहतरीन हो पाएगी। टीचर से उतनी चीजें आपकी इंप्रूव नहीं हो सकती जो आप खुद से करोगे। प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगी, ठीक है? समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। लिखा हुआ x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है। साथ ही x के 7 बार और y के 5 बार होने का औसत 35 है। y का मान क्या है? सीजीएल 18/8/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। 18/8/2021 को पूछा गया है। भाई बताओ इसका जवाब क्या आने वाला है? अगर क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए, प्योर बेसिक चीजें हैं। इसीलिए तो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन में इसीलिए लेके आता हूं, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो होती है ना, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं। यानी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप सीख गए, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आपको पता चल गया, फिर क्वेश्चन को लिखने का तरीका पता चल गया, यानी कि आपकी पूरी मैथ की ओवरहालिंग हो गई। लोग बातें सिर्फ कितनी पढ़ते हैं, बाकी लोग क्या पढ़ते हैं? सिर्फ गिने चुने टाइप पढ़ के जाते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आता है, रिप्लेसमेंट से आता है, बैटिंग बॉलिंग से आता है, बस उतने पढ़ते हैं। लेकिन ये चीजें बहुत कम जगह आपको देखने को मिलती हैं। और यही चीजें अगर आप सिर्फ लिखना, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ आपको बताता हूं मैथ को लिखते कैसे हैं। बस ये चीज आपके दिमाग में अगर बैठ गई ना, क्योंकि कल को पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आया ना आए, लेकिन अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अगर लिख पाते होंगे तो आप जरूर बना दोगे, जरूर जरूर बनाओगे। ठीक है, बताओ जवाब क्या आया? लिखा हुआ है x के 5 बार। x के 5 बार का मतलब क्या है? x जो आया है, x x x और x ये 5 बार आया है। फिर इसी प्रकार कहा y 7 बार आया है। y 7 बार मतलब y 7 बार लिखा होगा। तो आप सिर्फ अपने दिमाग में एक बात मुझे बताना, x अगर 5 बार है, y कितने बार है? 7 बार। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हो गए? बोलोगे 5 बार x 7 बार y, टोटल नंबर कितने हो गए? 12। 5 बार x को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे एवरेज क्या होता है? कुल योग। तो 5x और प्लस एवरेज क्या होता है? कुल योग, यानी कि 7y। एवरेज कितना होता है? कुल योग बटे की कुल संख्या। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज। और ये एवरेज किसके बराबर है? बोलोगे ये एवरेज है हमारा 37 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी? बोलोगे नहीं। तो यहां से पहली इक्वेशन अपने पास क्या निकल के आई? 5x प्लस का 7y बराबर 37 गुणे का 12। बोलोगे आ गई ये बात? बोलोगे बिल्कुल ठीक है, ये बात आ गई। इक्वेशन कैसी बन गई हमारे पास? इक्वेशन बन गई है फर्स्ट। इक्वेशन कैसी बन गई? बोलोगे फर्स्ट बन गई। आगे बोला है x के 7 बार, यानी x कितना है? 7x। y कितना है हमारे पास? 5 बार। और इनका एवरेज आपको कितना दे दिया है? इनका एवरेज आपको दे दिया है 35। 35 एवरेज दे दिया है। मैंने कहा यहां से आपकी बनेगी दूसरी इक्वेशन। वो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आप इधर देखना, इधर देखो कितना आ जाएगा। बोलोगे 7x प्लस का 5y और बराबर कितना हो जाएगा? 35 गुणे का 12। एक इक्वेशन वो थी, एक इक्वेशन ये निकल के आई। आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो आप आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हो। आपका किसका वैल्यू पूछा है? आपसे कहा है y का मान बताओ। तो y का मान बताना सिंपल है। देखो अपने पास पहली इक्वेशन क्या थी? बोलोगे 5x प्लस का 7y और बराबर कितना? 37 गुणे का 12। 37 गुणे का 12। आपको किसको हटाना है? कहोगे हमें जो हटाना है वो x को हटाना है, क्योंकि y का मान बताना है तो x को हटाया जाए।
एक्स को हटाने के लिए एक्स का वेरिएबल अपने पास बराबर होना चाहिए, एक्स का वेरिएबल अपने पास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको मैं कैलकुलेट कराने का तरीका भी आपको आसानी से बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पे नहीं, जब वक्त आएगा तब बताऊंगा कि कैसे इसको बराबर जल्दी से करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं अपने पास, बोलोगे एक्स को बराबर करना, एक्स को बराबर करने के लिए यहाँ कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 5 का। एक्स को बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना गुणा कराना पड़ेगा, 7 का। और पूरी इक्वेशन में गुणा होता है, सिर्फ एक तरफ गुणा नहीं होता है। तो ये तो कट जाएगा अपने पास, 5 गुणा 5 कराओ कितना आ जाएगा, बोलोगे 25y आ जाएगा। और यहां से 7 गुणा 7 कराओ कितना आ जाएगा, 49y। मैंने माइनस कर रहा हूं डायरेक्टली। और यहां भी 5 का गुणा कराया, कितने का गुणा कराया, 5 का। यहां कितने गुणा कराया, 7 का। तो 12 सबसे पहले तो बाहर आ गया, 12 क्या आ गया, बाहर आ गया। 35 में से कितने का गुणा कराया आपने, 5 का। और 37 में से आपने कितने का गुणा करा दिया, 7 का गुणा करा दिया, यही तो कराया आपने। अब इसको आप कैलकुलेट कराओगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी, देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी। 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। 24y कितना बच गया, माइनस का 24y बचे, क्या बोलोगे, बिल्कुल ठीक। यहां से कितना आएगा, बोलोगे 37 है और 35 गुणा 5, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। 35 गुणा 5 कराएं कितना आएगा, 150, 175, 175 तो ये हो गया। और अपने पास 37 गुणा 7 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 210, 210 49 यानी कि 259, 259। अब ये कितना बचेगा, 25 में 17 जाएगा, बचेगा 80, 80 4 84। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 84 का, बताओ आएगा 84। 25 में से 17 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, तो 84 आ गया। 24 बचा सही, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई क्या, कुछ गड़बड़ हुई क्या, अच्छा 12 भी है तो 12 से भी गुणा करा देंगे, तो 12 से गुणा करा दिया, 12 छूट रहा था तो 12 से गुणा। अपने पास माइनस से कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 12 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 4 और 2 42 बार में। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 21 आ गई। तो जब आप अपने पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 21 नहीं 42, मैंने एक बार और काट दिया जबरदस्ती, एक बार ज्यादा काट दिया ना मैंने। तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ 42 बच जाएगी। 42 इसका करेक्ट उत्तर आएगा, कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं इनको आप ऐसे ही करोगे, यानी प्योर बेसिक चीजें हैं, प्योर बेसिक मेथड है, और कुछ नहीं किया गया। सिर्फ जैसा क्वेश्चन बोला गया उस हिसाब से आपको इक्वेशन डेवलप करनी है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। प्रॉपर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार देखो और समझाता हूं। आपसे लिखा है x के 5 बार y के 7 बार होने का औसत इतना है, साथ ही x के 7 बार होने y के 5 बार होने का औसत 35 है, तो y का मान क्या होगा। मैंने कहा जब x 5 बार होगा y 7 बार होगा तो एवरेज कितना है, 37 दिया है। तो यहां से एक इक्वेशन डेवलप होगी। फिर यहां से देखा जब हमारे पास x 7 बार है y 5 बार है तो एवरेज 35 का है, तो यहां से दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाला। हमसे सिर्फ y की वैल्यू पूछा था तो मैंने y पे अटैक किया, x पे काम नहीं किया। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। आगे का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। लिखा हुआ है एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत भार कितना है, 55.5 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 360 ग्राम बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये बात बतानी। प्रारंभ में कक्षा की विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एवरेज कितना था पहले 55.5, एवरेज कितना बढ़ गया, बोलोगे 360 ग्राम बढ़ गया। ये 360 ग्राम एवरेज क्यों बढ़ा, बोलोगे 360 ग्राम एवरेज सिर्फ इस वजह से बढ़ा क्योंकि जो 60 किलो वाले हैं ना 4 विद्यार्थी आ गए। मैं कहता अगर 55.5 वाले आए होते तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता, आप कहते बिल्कुल ना पड़ता, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है बराबर 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 बटना। तो यहाँ पे 60 किलो के 4 ज्यादा आ गए, देखो 360 ग्राम बढ़ गया। 360 ग्राम का मतलब क्या होता है, बोलोगे 360 ग्राम का मतलब जो होता है ये होता है 0.36 केजी। सारी चीजें क्योंकि किलोग्राम में है तो इसको किलोग्राम बनाने में ही भलाई है। तो कितना बढ़ा एवरेज, एवरेज बढ़ गया 0.36 केजी। कितने लोगों पे बढ़ा, x लोग पहले थे, 4 लोग अब आ गए तो x प्लस 4 लोगों पे बढ़ गया। और यहाँ पे डेविएशन कितने का आ रहा आप देखो
55.5 का आना चाहिए। साहब कितने के आ रहे हैं? 60 के आ रहे हैं। कितना ज्यादा अपने साथ लेके चल रहे हैं? बोलोगे ये लेके चल रहे हैं 4.5 ज्यादा, और ये कितने लोग ज्यादा लेके चल रहे हैं? 4 लोग ज्यादा लेके चल रहे हैं। तो जो फर्क आया है ना, ये सिर्फ इतने लोगों की वजह से, इतने ज्यादा की वजह से आया है। अब आप काट पिट के तुरंत जवाब बता सकते हो, तुरंत जवाब निकाल सकते हो। बोलो कितना कटेगा? यहां नीचे लग जाएंगे 2 जीरो। बहुत आसानी से आपको बताते हैं। यहां कितना नीचे? 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कटा। 9 से कटा कितनी बार में? 5 बार में। 9 से कटा कितनी बार में? 4 बार में। 4 से 4 खत्म। अगले अपने पास क्या बचा? बोलोगे ये बचा x प्लस 4, 5 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा? 50। ये 10, 10 गुणा 5 कितना? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? बोलोगे 46। x की वैल्यू कितनी आ गई? 46। तो आप प्रारंभ में कक्षा में बताओ, प्रारंभ मतलब x, x मतलब कितना? 46। तो जवाब कितना आ गया अपने पास? 46। यानी पहले लेट किया जो छात्र थे हमारे पास, वो प्रारंभ में छात्र कितने थे हमारे पास? x थे। कितने छात्र थे? x थे। तो उत्तर कितना आ गया? 46। बहुत बढ़िया, आ गया ना जल्दी से। कितना बड़ा क्वेश्चन हो, कितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो, आपसे 5 सेकंड से 8 सेकंड में जवाब। बस ये तब डिपेंड करेगा जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, कैलकुलेशन आपकी बहुत शानदार होगी, वहां से चीजें आप करा सकते हो। आप कहोगे आप अपना मेथड नहीं बताओगे दोस्त, तो मेरे मेथड से भी ये हो जाएगा। जैसे हम लगाते हैं ना, हम लगाने का मतलब जो हम अपने मेथड से बताया था तीर कमान वाला, वो वाला मेथड लगाओगे, वहां से भी जवाब आ जाएगा। तो जवाब सभी जगह से आ जाता है, जवाब बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। लिखा हुआ छात्रों की संख्या कितनी है अपने पास? x है। x छात्रों की संख्या है और इनका एवरेज कितना है? बोलोगे इनका एवरेज है हमारे पास 50.5 है। कितने छात्र शामिल हो गए? x, 4 छात्र शामिल हो गए, तो अब कितना हो गया? x प्लस 4। एवरेज कितना हो गया? एवरेज में बढ़ोतरी हो गई 0.36 की। अब 0.36 की बढ़ोतरी हो जाएगी, 55 में से 0.36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 55.86। कितने की वृद्धि हो गई? बोलोगे 0.36 की वृद्धि हो गई। यहां से कितने लोगों की वृद्धि हो गई? बोलोगे 4 लोगों की वृद्धि हो गई। अब अपने पास लगा देंगे तीर कमान, कैलकुलेट कराएंगे, जवाब मिलेगा। 4 का गुणा इसके साथ कराएंगे, 36 का गुणा इसके साथ कराएंगे, तो अपने पास देखो कितना आ जाएगा? बोलोगे 55.86 गुड़े का कितना आ गया? 4। गुड़े कितना हो जाएगा? 4 प्लस का 0.36 गुड़ा कितना हो जाएगा? बोलोगे x। और ये टोटल योग कितने पे फर्क आ रहा है? बोलोगे टोटल फर्क आ रहा है 60 लोगों की वजह से 4 पे। 60 के आ रहे हैं, कितने लोग? 4 पे आ रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कराना है। इसको क्या कराना है? कैलकुलेट कराना है। मैं कहता अगर आप कैलकुलेट कराने के तरीके सोचते तो कैसे कराते, आओ बात करते हैं। ये लिखा हुआ है 0.36x लिखा हुआ है, इसको सबको आप उधर लेके चलो, तो 60 गुणा 4, 60 गुणा 4 माइनस कितना होता? माइनस होता 55.86 गुणे का कितना है? 4। सब जगह 4 4 है ना, तो 4 4 को आप उड़ा सकते हो। 4 4 को उड़ा सकते हो कैसे? बोलोगे 4 से कटेगा, ये 4 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.9 आ गया। आ गया 0.9। कोई दिक्कत परेशानी? बोलोगे नहीं 0.9 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है। 2 अंक बाद दशमलव तो कितना आ जाएगा? 0.09 आएगा। 0.09x आ गया। अब क्या x 9 से कुछ वैल्यू कट रही है? बोलोगे बिल्कुल नहीं कट रही है। तो अपने पास क्या आएगा? 60 में से 55.86 जाएगा। 60 में से 55.86 गया, लास्ट में बचेगा 14, यानी कि 4.14 बच गया। 4 पॉइंट कितना बच गया? 14। तो अपने पास अब देखो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव खत्म। 9 से काट दो, 9 से कितनी बार में कटेगा? 9 चौको 36 होता है और 9 6 का 54। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती? 46 आ जाती। तो कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन करने के तरीके आपको पता हो तो कैलकुलेशन भी बेहद मुश्किल नहीं है। 46 इसका जवाब आ जाएगा। ये मेथड 2 से आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां से भी नहीं। आगे देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत 40 किलोग्राम है। यदि 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, या यदि 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं, तो दोनों ही मामले में बच्चों का औसत वजन बराबर होता है। शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे हैं? अगर इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया तो इसका जवाब आपसे निकल जाएगा। अगर आप इसको लिख नहीं पाए तो आपको इससे जवाब भी नहीं निकलेगा। सीजीएल 23/8/2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, जो कि बहुत शानदार पेपर था, बहुत शानदार पेपर था। इसी में से पेपर में बहुत बढ़िया रहा। बताना भाई। देखो आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन को, और करने का तरीका भी आपको पता है, आपको बेसिक्स भी पता है, सारी चीजें पता है। आप बस लगा के बताओ जवाब क्या आना है, जवाब क्या आना है इसका, सोचो और बताओ। फिर हम इसके तरीके बताते हैं आपको करने के।
चलो स्टार्ट करते हैं ना। लिखा हुआ है, एक शिविर में कुछ बच्चे हैं, उनका औसत वजन कितना है? 40 का है। यदि 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं। सबसे पहले आपको हम ये लिखने का तरीका बता देते हैं, फिर अपने करने का तरीका जो होगा वो जानेंगे। आपका माइंड डेवलप होना चाहिए ना, सबसे पहली बात तो ये है। चलो आप सबसे पहले जानते हैं कैसे लिखते हैं। कुछ बच्चे हैं, मान लेते हैं कितने बच्चे रहे? एक्स बच्चे रहे। एक्स बच्चे रहे, औसत वजन कितना है? 40 का। तो टोटल योग कितना हो गया इनका? बोलोगे 40 एक्स हो गया। टोटल योग 40 एक्स हो गया ना। समझना दोस्त, जितना बोलते जा रहे हैं उसको प्यार से समझना। लिखा हुआ है 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे कक्षा शिविर में शामिल हो गए। कितने औसत वजन वाले? 36 वजन वाले कितने बच्चे? 5 बच्चे कक्षा में शामिल हो गए। शामिल हो गए, कितने लोग हो गए? अब टोटल कहोगे, टोटल योग कितना हो गया? 40 एक्स। इतने एक्स्ट्रा आ गए तो इतना जोड़ दिया, टोटल योग हमारे पास ये हो गया। और टोटल नंबर कितने हो गए? बोलोगे एक्स लोग थे, 5 बच्चे और आगे कितना आ गया? एक्स प्लस 5। कहा ये हो गया हमारे पास एवरेज। क्या हो गया हमारे पास? ये एवरेज हो गया। फिर आगे कहा या मतलब या तो ये कर लो तब भी बात बराबर होगी, या तो इधर वाला प्रोसेस कर लो तब भी बात बराबर। कहा 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे कक्षा छोड़ दें। कितने? तो अपने पास टोटल योग कितना था? बोलोगे टोटल योग था हमारे पास 40 एक्स। इसमें से क्या कहानी हो जाए? अगर 43.2 वाले 5 बच्चे छोड़ दें, कितने बच्चे छोड़ दें? बोलोगे 5 बच्चे छोड़ दें। 5 बच्चे अगर छोड़ देते हैं तो अपने पास एवरेज क्या होगा? दोनों केस में एवरेज कितना हो जाएगा अपने पास? बराबर बराबर एवरेज हो जाएगा। कितने लोग थे पहले? एक्स। अब की बार क्या हुआ? 5 लोगों ने छोड़ दिया। तो यहां से जब इसको हम कैलकुलेट कराएंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो हमारा जवाब आएगा एक्स की वैल्यू। वही बोला है, लिखा हुआ है दोनों ही मामलों में बच्चों का औसत वजन बराबर होता है। ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, दोनों एवरेज कैसा है? अपने आपस में बराबर। तो कहा है शिविर में प्रारंभ में कितने बच्चे? सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वही अपना क्या होगा? जवाब। ये हुआ इसको बिल्कुल प्रॉपर लिखने का तरीका, मेथड 1 प्योर बेसिक तरीका। जब एग्जाम में कुछ नहीं हिट करता, मैं अपनी बात बताता हूं, जब एग्जाम में मुझे कुछ भी हिट नहीं करता है तब मैं इस तरीके से जाता हूं। क्योंकि भले ही 50 सेकंड से 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जवाब बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा और प्लस 2 नंबर दिवा के जाएगा। कम से कम प्रेशर लेने से, स्ट्रेस लेने से तो अच्छा है ना कि 40-50 सेकंड ज्यादा दिए जाए और इसका जवाब आसानी से निकाल लिया जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास जवाब मिल जाएगा, वो भी आप आसानी से करा सकते हो। ठीक है, तो कराना आप इसको। अब आगे हम बताते हैं इसको आसानी से आप कैसे कर सकते हो। कहोगे हमारे पास कितने बच्चे थे? कुछ बच्चे हैं, 40 किलोग्राम वजन है। कितने वाले चले गए? बोलो 36 किलोग्राम वजन वाले शामिल हुए। कितने वाले? 36 वाले। भाई ये कितना कम लेके आ रहे हैं? बोलोगे 4 कम लेके आ रहे हैं। 4 कम लेके आ रहे हैं ना। कितने लोग आ रहे हैं? बोलोगे 5 लोग आ रहे हैं, ये 4 कम लेके। 5 लोग आ रहे हैं 4 कम लेके, तो टोटल योग में कितने का फर्क आएगा? बोलोगे टोटल योग में जो फर्क आ जाएगा -4 और गुणे का कितना हो जाएगा? 5। इतना टोटल सम में फर्क आया ना। और ये टोटल सम में फर्क जो आया कितने लोगों में बट जाएगा? एक्स लोग थे, 5 लोग आए हैं, तो कितने में बटेगा? एक्स प्लस 5 में बटेगा। तो यहां से जो एवरेज का डेविएशन हुआ वो डेविएशन। अब ये एवरेज का डेविएशन किसके बराबर होना चाहिए? बोलोगे ये एवरेज का डेविएशन जो है हमारे पास से किसके बराबर होना चाहिए? जब 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे कक्षा को छोड़ रहे हैं। 40 किलो वजन था भाई, ये 40-40 के जाने चाहिए थे। कितने का जा रहा? 43.2। अपने साथ कितना ज्यादा लेके जा रहा है? बोलोगे अपने साथ लेके जा रहा है +3.2। कितना ज्यादा लेके जा रहा है? +3.2। ये कितने लोग लेके जा रहे हैं? 5 लोग। मेरे साथी एक बात बताना, ये तो कक्षा छोड़ रहे हैं ना, ये तो कक्षा छोड़ रहे हैं ना, तो एवरेज में सम में क्या करेंगे? ये कमी कर रहे होंगे। तो कमी करने के लिए क्या लगाएंगे? बोलोगे माइनस लगाएंगे। लगाएंगे माइनस। ये माइनस शब्द जिसको समझ में आ गया एक बार बताना, ये माइनस शब्द बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया। और यहां से कितने लोग थे? टोटल एक्स लोग थे, 5 छोड़ गए तो कितने से भाग करा देंगे? x - 5 से। दोनों केस में एवरेज बराबर है। आज भी डेविएशन उतना है जितना पहले केस से, जितना बाद की केस से। बिल्कुल भेज दीजिएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो ये रहा ना। तो मैंने कहा ये डेविएशन हो गया, माइनस से माइनस अपना कट गया, 5 से अपना 5 भी कट गया, 4 से काटेंगे वो भी कट जाएगा। देखो आप ये कितना लिख जाएगा? x + 5 उधर करा दिया, x - 5 मैंने नीचे करा दिया। ऊपर कितना लिखा होगा? 4। नीचे कितना लिखा होगा? 3.2। जीरो से पॉइंट से हटाएंगे 0। 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से काटेंगे कितनी? 10 बार। ये 8 से काट लो।
8 से काट लो सीधे इसको 4 बार में, 8 से काट लो इसको 5 बार में। अब आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो ध्यान आ रहा होगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, अगर a प्लस बी बटे का a माइनस बी बराबर c बटे डी है तो आप a बटे का b डायरेक्ट लिख सकते हो, 5 और 4 9, 5 में से 4 गया, एक रेशियो पढ़ाया मैंने, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आप यहां से निकाल दो, कितना 45। वक्त नहीं लगेगा साथी अगर आपको डेविएशन चीजें मजबूत हैं। सबसे पहले आपको ये चीज में हमें लगता है इस माइनस में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जब जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है ना, सबको दिक्कत यही आई है कि ये माइनस से कैसे लग गया, ये माइनस से कैसे लग गया। तो दोस्त इसके बारे में हम पूरी चर्चा आपके सामने, पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले। एवरेज कितना होता अपने पास, बोलोगे एवरेज होता हमारे पास 40। एवरेज कितना होता 40। अब हमारे पास शामिल होने वाली संख्या है ना, पहले बच्चे क्या हो रहे हैं, शामिल। शामिल के लिए हम क्या लगाएंगे, बोलोगे प्लस लगाएंगे। डेविएशन में कितने का फर्क आ रहा है, बोलोगे ये तो 36 के आ रहे हैं, तो कितना आएगा माइनस का 4, कितने पे 5 पे, गुणा कितना हो गया, बटा कितना करेंगे, बोलोगे x प्लस 5 पे। समझना साथी, बहुत प्यार से समझ आएगा। ये एवरेज हो गया ना, अब तो ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने 40 क्यों नहीं लिखा था उसका भी रीजन आपको बताऊंगा। फिर आगे एवरेज कितना है 40 का, कितने लोग अब की बार छोड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं तो क्या लगाएंगे माइनस से। कितना छोड़ रहे हैं, बोलोगे अब की बार प्लस 3.2 लेके जा रहे हैं। कितना ज्यादा लेके जा रहे हैं, प्लस 3.2। कितने लोग, 5 लोग। किस पे फर्क पड़ेगा, x माइनस 5 पे। अब देखोगे 40 से 40 अपना कट जाएगा, यहां से भी प्लस माइनस माइनस, यहां से भी माइनस प्लस, क्या बचेगा माइनस। उसके बाद ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। अब प्रॉपर बातें समझ आ गई होंगी ना, सभी को क्लियर हो गया होगा ना। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल जानदार क्वेश्चन है, और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ने के बाद इसको समझ नहीं पाए ना, तो आंसर तो निकालना दूर की बात, आप सिर्फ इसको 4 बार पढ़ोगे फिर सोचोगे इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, इसको करने का तरीका क्या होगा। लेकिन आपके पास जब इस प्रकार के तरीके होंगे और आपके कंसेप्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तब तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है विवेक, समझ में आ गई आपको बात, एक बार बताना, एक बार बताना कि आपको प्रॉपर ये मेथड, ये तरीका और ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है भाई। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन अपने सामने ये लिखा हुआ है, कह रहा 3 व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलो है। जब डी समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 65 किलोग्राम हो जाता है। जब एक अन्य व्यक्ति है, वो अन्य व्यक्ति ई, जिसका वजन डी से 3 किलो कम है, ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन कितना हो जाता है हमारे पास, औसत वजन हो जाता है हमारे पास 67। ठीक है, बीसीडीई का, तो ए का वजन क्या होगा ये चीज बतानी है। आओ देखते हैं कितने लोग हैं। सबसे पहले कहोगे लोग हैं हमारे पास 3, एबीसीडी, एबीसी 3 लोग है ना, और एबीसी 3 लोग का औसत वजन कितना है हमारे पास 60 का है। फिर हमारे पास कितने लोग हो गए, बोलोगे डी समूह में शामिल होता, शामिल होने वाला जैसे ही केस आया ना, तो यानी कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन, कितना इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एबीसीडी हो गया, एवरेज कितना हो गया हमारे पास 65। सबसे पहले यहां से देखा ये डी शामिल हुआ, तो डी की तो एज निकाल लें, क्योंकि जैसे ही डी की एज पता चल जाएगी ना, वैसे ही हमारा ई की एज पता चल जाएगी, और जैसे ही ई की एज पता चल जाएगी वैसे ही हम ए को प्रतिस्थापित करेंगे। तो मछली की आंख क्या है, सबसे पहले डी निकालते हैं, और डी निकालते हैं। यहां से कितने की वृद्धि हो गई, बोलोगे 5 की वृद्धि। यहां पे कितने लोग हैं 3, यहां पे कितने लोग हैं 4, कितने की वृद्धि, बोलोगे 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि है ना, 1 की वृद्धि है, तो आगे देखो क्या कराते हैं, इसका तीर कमान वाला गुणा, इसके साथ गुणा, इसका गुणा इसके साथ, तो 5 गुणा 3 कराएंगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि डी शामिल हुआ तो डी का मान निकल के आएगा। 5 गुणा 3 कराएंगे कितना हो जाएगा, बोलोगे 15। 65 गुणा 1 कराएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 65 का, तो 65 15 कितना होता है 80, 65 15 कितना होता है, बोलोगे 80 होता है। तो 80 केजी किसका आ गया, डी का आ गया। अब जैसे ही आपने डी आसानी से निकाल लिया, आप ई निकाल दो। क्या कह रहा है, डी से 3 किलो कम है कौन, ई। ई कितना आ जाएगा, बोलोगे 80 माइनस का 3, तो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 77, कितना आ जाएगी 77। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए को प्रतिस्थापित करता है, ई जो है ए को प्रतिस्थापित करता है, तो बी, सी, डी और ई का औसत कितना हो जाता है 67। आप देख रहे हो हमारे पास एबीसीडी का एवरेज कितना है, एबीसीडी का एवरेज कितना है 65 है। ठीक है, 65 है। अब हमारे पास क्या कहा, जब ए को प्रतिस्थापित कर दे कौन आ जाए, बीसीडीई आ जाए, कौन आ जाए, बीसीडी,
तो एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज हो जाता है 67। तो आपको पास दो रेशियो पता चल गए, ये दो चीजें आपको पता चल गई। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बताओ ए का वजन, ए का वजन निकालना है। एबीसीडी का एवरेज आपको पता है 65, बीसीडीई का एवरेज आपको पता है 67। तो हमारे पास इन सब का योग कितना आ जाएगा, बोलोगे एवरेज अगर 65 है तो योग निकालने के लिए 4 का गुणा करा देंगे, 4 का गुणा। एबीसीडी बीच में प्लस लगा सकते हो, मैं इतना ज्यादा लिखना नहीं चाहता तो मैंने नहीं लगाया, ठीक है ये बात। अब अगर हम दोनों को घटाएंगे, चलो मैं आपके लिए लिख दूंगा वो चीजें, नहीं तो नोट्स में आपको दिक्कत करेंगे। तो यहां से मैं कहूं अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 65 गुणे 4। अगर यहां से करेंगे तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा हमारे पास 67 गुणे का 4। अब आपको e पता है, आपको a निकालना है। आप देखोगे अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस, सारे के सारे अपने पास माइनस। बी से बी कटा, सी से सी कटा, डी से डी कट गया, बचा क्या, सिर्फ बोलोगे ऊपर से ए बचेगा, नीचे से ई बचेगा। तो ए माइनस ई का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे, कितना, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो 65 और 67 बच जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा हमारे पास 7 5 12। क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ करा दी क्या, बताना भाई, कुछ गड़बड़ करा दी। 4 कॉमन लेते हैं सिर्फ, फिर आपको समझ आ जाएगा। 4 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। माइनस का कितना बच जाएगा, बोलोगे 2 बच जाएगा। अब जैसे ही 2 बच गया ना, ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 77। 77 जाएगी उधर, प्लस हो जाएगी। 77 जैसे ही प्लस हो जाएगी, 77 में से 8 घट जाएगा। 77 में से 8 घट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लिखा हुआ है ए माइनस का 77, ए माइनस का 77 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे माइनस का 8 और प्लस का 77, कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल 69 हो जाएगा। 69 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग चाहिए, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो इसके बाद हमें मछली की आंख कहां है, मछली की आंख पे अटैक करना जानो बस। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात ना, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ किसी समूह के एक निश्चित छात्रों की संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। यदि 150.5 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 159 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह को छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 34 mm तक कम हो जाती है। प्रारंभ में समूह की विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये बात बतानी है। भाई देखो आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आना चाहिए। 2021 सीएचएसएल में पूछा गया है, कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करना, मैथ के लिए मैं आपको चीजें बता रखा हूं, सिर्फ इतनी बातें करना है। सबसे पहले आपको जो क्लास नोट्स पढ़ाया जाता है, एक बार मैं फिर से बता दूं जिसमें आपके दिमाग में ये बातें बनी रहे। सबसे पहले जो क्लास में कराया जाता है ना, जो क्लास नोट्स होता है, इसको आपको 100% रिवाइज करना है। इसको आपको क्या करना है, 100% रिवाइज करना है, क्योंकि मोर देन इनफ चीजें जो आपके सामने क्लास नोट्स में, एक सिंगल भी चीजें नहीं छोड़ी जाती हैं, वो रिवाइज करना है आपको क्लास नोट्स जो मिलता है। फिर आपको प्रैक्टिस सीट तो हम देते ही नहीं, तो प्रैक्टिस सीट का आपको कोई झमेला नहीं, आप एक पीवाईक्यू बुक रखो बस, और डेली उसके 50 to 60 क्वेश्चन, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी इफिशियंसी हो, 50 to 60 क्वेश्चन आप जरूर लगाओ। उसी चैप्टर से लगाओ जो चैप्टर आप पढ़ पा रहे हो, जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो। बस 2 काम दोस्त करते रहना, रिवाइज करना क्लास नोट्स को, पीवाईक्यू लगाना। तीसरा काम आप कोई मत करना, तीसरा काम आप कोई मत करना, कैलकुलेशन आपको सिर्फ 1 महीने करना है, कैलकुलेशन आपसे 1 महीने में ही स्ट्रांग हो जाएगी। फिर डेली प्रैक्टिस में वही चीजें रहेंगी, फिर आपको दिक्कत नहीं करेंगी। इस 3 पॉइंट से आप भटकना मत इधर उधर, आपको इसके 3 के बाद चौथी चीज की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी से आपकी कंप्लीट स्पीड भी बन जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। फिर बारी आएगी मॉक की, मॉक में आप जब देने जाओगे ना, तब मैथ आपको दिक्कत नहीं करेगी। सेम काम आप रीजनिंग में अपना सकते हो, रीजनिंग का भी सेम पैटर्न होता है, सेम तरीके से करना होता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें होती हैं अपने पास मैथ में। सिर्फ 3 बातें मैंने अपने इंट्रो में बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं 3 चीज से
चौथी चीज कभी पकड़ने का प्रयास मत करना। कोई भी आप यूट्यूब वीडियो, कोई भी फर्जी के कि 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन आएंगे, वो 25 क्वेश्चन आएंगे, दोस्त सब भटकाने वाला होता है। कोई चीज मतलब की नहीं, आप रियलिटी को पहचानो। आजकल सिर्फ ये चल रहा है कि आपका वक्त कैसे बर्बाद किया जाए, आपका वक्त कैसे कंज्यूम किया जाए। तब तो 50 लाख में सिर्फ 50,000 का क्या 5,000 का 500 का सिलेक्शन हो पा रहा है। तो ये चीजों को आपको रियलिटी जानना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखना है। मेरी आप क्लास देख रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो। आप इसीलिए तो ये क्लास नोट्स आपको दिए जाते हैं कि आप क्लास नोट्स को रिवीजन करो। क्लास नोट्स में जो पॉइंट ना समझ में आए ना, तब वीडियो पे जाके उतना पॉइंट सिर्फ देखो जितना पॉइंट नहीं समझ में आया है, उतना पॉइंट देखना, पूरी वीडियो फिर से नहीं देखना है। जो आपको मेन काम करना है ना, वो क्लास नोट्स रिवीजन के बाद आपको पीवाईक्यू पे करना है। यहां पे आप काम करोगे, इंप्रूवमेंट आपका ये होगा, इंप्रूवमेंट आपका ये होगा। यहां से और यहां से आपका कोई फायदा नहीं होना। मेन इंप्रूवमेंट आपकी ये है, इंप्रूवमेंट की जड़ जो है आपके सामने पीवाईक्यू है। तो किसी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि आपको वीडियो ही देखने हैं, आपको वीडियो देख के ही सारी चीजें होंगी। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद से प्रैक्टिस करने की आदत जरूर डालना, खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। आप किसी का भी प्रैक्टिस बैच ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वहां पे उतना फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, उतनी चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। एक बार आप खुद से चीजें कर लो, बाद में आप किसी के साथ चलते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आजकल ऐसी चीजें ट्रेंड में चल रही हैं, तो वैसे काम मुझे भी कुछ कुछ एक आध करने पड़ते हैं। नहीं तो फिर अगर मान लो सारी चीजें अगर करते जाएंगे, फिर अपन पीछे रह जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो कुछ अपन को भी वैसा काम करना पड़ता है, लेकिन मैं रियलिटी हर जगह पे बताता हूं, जिससे क्योंकि आप भी एक एस्पिरेंट हो, आपका एक सिंगल मिनट, सिंगल वक्त भी बर्बाद ना हो पाए। क्योंकि मैं कंपटीशन में 4 साल इसी प्रकार से फंसा रहा, 4 साल में इसी प्रकार से फंसा रहा, लेकिन मेरा लक ऐसा था कि जो कि मेरा कभी एग्जाम नहीं फंसा, यानी एग्जाम मेरे सारे क्वालिफाई हुए। मैं अदर फैक्टर से बाहर हो जाता था, कभी टाइपिंग फेल, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर। कई बार तो मैं टाइपिंग से बाहर हुआ, कम से कम 4 से 5 बार मैं एसएससी के पेपर में टाइपिंग से बाहर हुआ हूं। उसके बाद एक बार मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट हुआ हूं। फाइनल जाके तब जाके मेरा प्रोसेस हुआ। तो 4 साल मुझे लगे इस जर्नी में, 4 साल। और फिर साल दर साल जैसे ही गुजरते हैं ना, दिमाग पे ऐसा प्रेशर होता है, सर के बाल भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्त। तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करना। आप रियलिटी जानो, कंपटीशन की रियलिटी क्या है, क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। जब तक आप लोगों से अलग नहीं करोगे ना, तब तक हो नहीं जाएगा। आप देखते हो हर वीडियो में 1 से 1.5 लाख व्यू, किसी किसी में तो मिलियन में व्यू होते हैं। वो व्यू क्या दिखाते हैं कि सभी लोगों ने वो वीडियो देखी। अब जब सभी ने देखी, आप भी वही देखने जा रहे हो, तो फायदा आपका क्या होगा बताओ? कोई फायदा हो पाएगा? नहीं ना। तो ये चीज बिल्कुल आप बंद कर दो। जिस वीडियो पे ज्यादा लाइव होंगे, ज्यादा व्यू होंगे, वही चीज हम देखेंगे। कंटेंट पे फोकस करो। जहां पे अगर मान लो कोई किसी भी टीचर की देखने जाते हो, अगर 50 व्यू भी है ना, अगर आपको लग रहा है नहीं सॉलिड कंटेंट दे रहा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। व्यू से आप किसी के कंटेंट को जज नहीं कर सकते। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हवाबाजी में अपने पास व्यू लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। उसको अपन, वो अपनी चीजें हाथ में नहीं है। अपना काम है आपको रियलिटी बता देना कि रियलिटी क्या है आज के कंपटीशन की। वो बात आज जान लो। यूट्यूब से जितना ज्यादा दूरी बना के रखोगे ना, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। जितने किसी एक आध टीचर को जो फॉलो करते हो, उसको हमेशा फॉलो करते रहो, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ये हमें बिल्कुल जेन्युइन चीजें बताएगा। और नहीं तो बाकी का बाकी क्या होगा, सिर्फ यूट्यूब पे भटकाने वाली चीजें ज्यादा मिलती हैं आज के दौर में। क्योंकि सबको फेम चाहिए, सबको पॉपुलैरिटी चाहिए, सबको अपने को आगे बढ़ता देखना चाहना है। तो YouTube से जितना ज्यादा आप दूरी रखेंगे, उतना टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे, उतना आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। जीएस कभी भी YouTube से पढ़ने का प्रयास मत करना। एक आध टीचर ही है जीएस के जो YouTube पे सही पढ़ाते हैं, बाकी कोई भी सही नहीं पढ़ाता है जीएस YouTube पे। ठीक है, तो इस चीज को जानो, पहचानो, नोट्स का ज्यादा फायदा उठाओ, किताब से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करो, अपनी चीजों को रिवाइज करने का प्रयास करो। वो आप करोगे ना, वो चीज आपकी असली मेहनत होगी, असली चीज होगी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आओ, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, ये लिखा होगा किसी समूह में एक निश्चित छात्रों की संख्या की औसत ऊंचाई कितनी है? 155.6 सेंटीमीटर। यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। समूह में कितने छात्र शामिल हो रहे हैं? बोलोगे 12 छात्र। 155 के 0.6 के आते तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कितने के आ रहे हैं? कहोगे 150.5 के आ रहे हैं। कितना कम लेके आए हैं ये, कितना कम लेके आए हैं।
बोलोगे ये कम लेके आए कितना 5.1 कम लेके आए, कम लेके आए यानी कि माइनस लेके आए तो माइनस से कर दिया। कितने लोग हैं ये, बोलोगे ये लोग हैं हमारे पास टोटल 12 लोग। तो इतना फर्क आया हमारा पहले वाले केस से, पहले वाले केस से इतना फर्क आया। फिर आगे बोला है 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र क्या हो गए, 159 ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं। समूह छोड़ा है, छोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, छोड़ना है तो माइनस लगा दिया। अब छोड़ा है, इनका डेविएशन देखेंगे कितना है, 155.5 के छोड़ते कोई फर्क पड़ता, बोलते नहीं। कितने के जा रहे हैं, बोलोगे 159 के जा रहे हैं। कितने ज्यादा लेके जा रहे हैं, बोलोगे कितने ज्यादा लेके, 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। कितना ज्यादा लेके जा रहे हैं, 3.4, 3.4 ज्यादा लेके जा रहे हैं। और ऐसे कितने लोग जा रहे हैं, 7 लोग जा रहे हैं। तो बताओ ये क्या हो गया, टोटल डेविएशन आ गया। क्या आ गया, कहोगे टोटल डेविएशन। और टोटल डेविएशन आ गया। अब ये इसका फर्क कितने लोगों पे पड़ेगा, बोलोगे इसका फर्क जो पड़ेगा ना, शुरुआत में मान लेते हैं हमारे पास कितने लोग थे, n लोग थे। शुरुआत में कितने नंबर थे, n थे। शुरुआत में अगर n नंबर थे, 12 लोग क्या हुए, शामिल हुए। फिर क्या हो गया, 7 लोग चले गए, तो n + 12 - 7 हो गया। एवरेज में कितने का फर्क पड़ गया, बोलोगे एवरेज जो कम हो गया वो हमारे पास कितना, 34 mm से कम हो गया। एवरेज में जो कमी आई कितने आ गई, बोलोगे 34 mm से आ गई। अब 1 सेंटीमीटर में आप एक बात ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं, तो 10 mm होते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, जवाब तक पहुंचेंगे। यहां का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे यहां का गुणा कराएंगे, हमारे पास जो आने वाला है वो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 600। 600 में से एक जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। तो 600 पे 12 हो जाएगा, यानी कि 61.2 आ गया। ये क्या हो गया, माइनस का, यहां भी माइनस का। 7 गुणा 34 कराओगे, 210, 210 में से 28 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 238, यानी कि एक अंक बाद 0.23.8। यहां से नीचे से कितना बचेगा, बोलोगे नीचे से बच जाएगा हमारा n प्लस का 5। 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यहां से मैंने कहा ये चीजें सेंटीमीटर में लिखी हुई ना, ये जो आपके सामने लिखा हुआ पूरा का पूरा किसमें है, बोलोगे सेंटीमीटर में। तो ये चीज अपने पास सेंटीमीटर में है। ये हमारे पास माइनस का 34 क्या है, mm में है। बोलो किसमें है, mm में। अब इसको हम इधर सॉल्व करके लिख देंगे, जवाब मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 61 23 कितना हो गया, बोलोगे ये हो गया हमारे पास 80 4 84। 84 में से एक और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 85, यानी कितना आ गया, माइनस का 85। इसको जोड़ा, कितना आ गया, माइनस का 85। नीचे से कितना लिखा हुआ है, कहोगे n + 5। ये सेंटीमीटर में है, और 10 से गुणा करा देंगे, क्या बन जाएगा, बोलोगे mm बन जाएगा। बन गया mm, बोलोगे बिल्कुल mm बन गया। mm बन गया, उधर कितना लिखा हुआ, माइनस का 34 mm, माइनस 34 mm। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करा दो, काटा पीटी कर दो, जवाब आपको सिंपल तरीके से आ जाएगा। देखोगे क्या कटेगा, माइनस से कटेगा, mm से mm खत्म। 17 से कटेगा 2 बार में, 17 से कट जाएगा ये 5 बार में। 2 से कटेगा ये कितनी बार में, हमारे पास 2 से कटेगा 5 बार में। 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। तो n + 5 का गुणा उधर कराएंगे, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25। तो n की वैल्यू पूछा है, नहीं शुरुआत में पूछा है, 25 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 20। तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास, 20, क्योंकि आपसे यही पूछा है प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी, अपने पास 20 थी। तो जवाब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। भाई बताओ, आया समझ में, आ गया समझ में आपको बात। सिर्फ किस पे काम किया, डेविएशन पे काम किया। और जैसे जैसे डेविएशन चलता है ना, सिर्फ प्रॉपर उसी पे काम करके बताया आपको जवाब कैसे मिलता है। जवाब कैसे मिलता है वो चीज मैंने आपको दिखा दी भाई। जिसको ना समझ में आया हो एक बार जरूर बता देना, और जिसको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया साथी कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया। लेकिन नोट्स जरूर रिवाइज करना, वहां से आपको चीजें और क्लियर होती हैं। चलो देखो, एक बार फिर से बताना है। मैंने कहा किसी समूह में एक निश्चित छात्रों की संख्या की औसत ऊंचाई कितनी थी, 155.6 थी। यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, शामिल हो रहे हैं छात्र, शामिल होने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। डेविएशन देखेंगे कितने का आ रहा है। डेविएशन अगर 155.6 के ये लोग आते तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन साथी कितना कम लेके आ रहे हैं, लेके आना चाहिए इनको इतना, लेके आ रहे हैं ये इतना, कितना कम लेके आ रहे हैं, बोलोगे 5.1 कम लेके आ रहे हैं। और ये कितने लोग कम लेके आ रहे हैं, सब में फर्क कितने का है, क्योंकि एवरेज जो होता है टोटल योग बटे का कुल संख्या होती है। टोटल योग कितना हो जाएगा, बोलोगे 12 लोग कम लेके आ रहे हैं, गुणा करा दिया किससे, 12 नहीं 5.1 एक बंदा कम लेके आ रहा, टोटल 12 लोग कम लेके आ रहे हैं, 5.1 गुणे का 12 हो गया माइनस का। फिर आगे देखेंगे, ये तो यहां तक की कहानी हो गई, ये तो यहां तक की कहानी अपनी हो गई। आगे कहा है और 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं।
7 छात्र समूह छोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर 155.6 के जाते कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन ये 159 के जा रहे हैं, अपने साथ कितना ज्यादा लेके जा रहे हैं, अपने साथ कितना ज्यादा लेके जा रहे हैं? बोलोगे जो छोड़ रहे हैं ना, छोड़ने के लिए सबसे पहले लगा दिया माइनस, क्योंकि सब में कमी आएगी अब, तो माइनस लगा दिया। कितना ज्यादा लेके जा रहे हैं? 3.4, कितने पे? 7 पे। 7 लोग टोटल डेविएशन में जो सब में फर्क आया वो कितने का आ गया? इतने का आ गया। इतने का फर्क आ गया टोटल। बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब ये क्या है? टोटल सम। एवरेज क्या होता है? आपको एवरेज में कमी दी है ना 34 mm की, एवरेज में कमी हुई है ना, तो मैंने कहा सम में कमी इतने की आ रही, सम में जो फर्क आ रहा है वो इतने का आ रहा है। कितने लोगों पे बटेगा? पहले n लोग थे, 12 लोग शामिल हुए, फिर 7 लोग चले गए, तो अपने पास n + 12 - 7 हो गए, और एवरेज में इतने प्रकार कितने कमी आ गई? माइनस का 34 mm के। फिर आगे अपने पास ये सोल्यूशन करने के तरीके हैं, जो अपने पास ये हुआ। मेन बात आपको ये समझाना था, वो मैंने समझा दिया आपको एक बार फिर से। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से डील कर सकते हो, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 mm में आपके 10 सेंटीमीटर होते, 1 सेंटीमीटर में सॉरी 10 mm होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, आपको प्रॉपर ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों का एक साथ यूज हुआ है, एक साथ दोनों का यूज हुआ है। अब प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अपने पास और क्वेश्चन है, वो भी हम जल्दी से देख के अपनी क्लास को एंड करें। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत शानदार पूछा गया। ये जब पेपर में आया तो काफी लोगों से नहीं बन पाया, काफी लोगों से नहीं बन पाया ये, और इतना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने लायक क्वेश्चन है ये। सीटीएसएल 16/4/2021 में पूछा गया। लिखा हुआ है 3 अंकों की संख्या अपने पास 335, 2x 5, x 3 5, 6 3x और 406 का औसत 411 है। तो अपने पास बताओ x - 1 इसका औसत। सबसे पहले मछली की आंख तो ये है कि यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल पाए। जब तक x की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो आओ निकालते हैं यहां से x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकल पाएगी? कहोगे एवरेज हमें पता है 411, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर। अगर हम इस पे यूनिट डिजिट पे काम करें ना, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट एक जगह है, हमारे पास क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी। आओ देखते हैं, समझना। लास्ट में कितना है? 5। उस दूसरे नंबर में लास्ट में कितना है? 5। तीसरे नंबर में लास्ट में कितना है? बोलोगे वहां पे भी 5। चौथे नंबर में लास्ट में कितना है? बोलोगे x। और छठे नंबर में लास्ट में कितना है हमारे पास? बोलोगे 6 है। ये टोटल सम आ गया, टोटल सम यूनिट डिजिट का। टोटल योग कितना हो जाएगा? बोलोगे टोटल संख्या कितनी है? 5। एवरेज कितना है? बोलोगे एवरेज का यूनिट डिजिट कितना है? 1 का। सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही एग्जामिनर चाहता था कि आप यूनिट डिजिट पे काम करो, x की वैल्यू निकालो। अदरवाइज आप इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए इतने जद्दोजहद करने पड़ेंगे कि शायद x की वैल्यू भी परेशान हो जाए, वो भी ना निकल पाए। आपको फिर कैसे तोड़ना पड़ेगा? 300 + 30 + का 5, यहाँ पे 200 + 10x + का 5। जैसे होते नहीं, 2 नंबर को तोड़ा जाता है 10x + y में, 3 नंबर को तोड़ा जाता है 100x + का 10y + का z में। इस प्रकार से आगे करना होता है, लेकिन यहां से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 5 10 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 + का x, और ये कितना हो गया? 5। अब बताओ आप, ये 5 कब आया होगा? कहोगे जब x की वैल्यू कितनी रही होगी? 4 रही होगी, तभी तो आया होगा। x की वैल्यू कितनी रही होगी? 4 रही होगी, तो x का मान आपके सामने 4 आ गया। जैसे ही 4 आया, x - 1, 4 - 1 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 जुड़ जाएगा 7, 4 में से 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। सबका एवरेज बताना है। 7 3 10, 10 कितना? 20। तो कितना आ जाएगा? 20। संख्याएं कितनी है हमारे पास? बोलोगे 4, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 20/4, यानी कि इनका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 5 का। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस हिसाब से करना होता है। तो आगे कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तब आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करके इसका जवाब बताओगे, सिर्फ यूनिट डिजिट से निकाल के इसका उत्तर आप बता सकते हो, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा आपसे इस आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रकार का जवाब भी आपको बताना पड़ेगा। अब देखो सिर्फ किस पे काम करते हैं? यूनिट डिजिट पे। यूनिट पे काम करते हैं। 7 2 कितना? 9, 9 2 कितना हो गया? 11, 11 1 कितना हो गया? 12, 12 के साथ कितना है? x। तो कितना लिख दिया? 12 + x। कितनी संख्याएं हैं अपने पास? संख्या देखो, 3 3 2 5 संख्याएं। एवरेज कितना हो रहा है? बोलोगे एवरेज का यूनिट डिजिट जो है हमारे पास वो 8 है। तो यहां से कितना आ जाएगा? बोलोगे 12 + x, 5 अंठे कितना होता है? 40 होता है, 40 होता है ना। तो यहाँ पे कितना यूनिट डिजिट आ रहा है? बोलोगे 0 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितने का? 0 का। अब यूनिट डिजिट 0 है तो x की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा? 8। सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है भाई। किस पे काम करना है? यूनिट डिजिट पे काम करना है। ये यूनिट डिजिट है, ध्यान देना। पूरा सम मत समझ लेना 40 में से ये 8 कैसे आ गया। ये यूनिट डिजिट है 0। तो 0, अब x क्या डालना पड़ेगा कि अपना 0 मिल जाए? बोलोगे x की वैल्यू 8 डालनी पड़ेगी। x की वैल्यू जैसे ही आपने 8 डाली, 8 1 कितना हो गया? 9, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 जुड़ गया कितना? 11, 8 में से 2 हो गया कितना? 10,
तो अपने पास टोटल एवरेज निकालना है। 9 6 15, 15 10 कितना हो गया 25, 25 10 कितना हो गया 35, 35 1 36, 36 बटे का 4 और 36 बटे का 4 कितना हो जाएगा बोलोगे 36 बटे का 4 हो जाएगा एवरेज हमारे पास 9। एवरेज कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। बताओ क्या समझ आया बात? ठीक है, वेरी गुड। तो ये प्रकार के अपने तरीके होते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन के पीछे बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके ऐसे मेथड आपको आपके सामने मिल पाते हैं दोस्त। बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, यानी कि आप लोगों को भी सारी चीजों की उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसको सब जगह फैला दो, सब कुछ कर दो, आप बस ईमानदारी से पढ़ लो, आप बस ईमानदारी से अपना सिलेक्शन ले लो। यानी मान लो हमारा प्रमोशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा बस, तो आप सबसे पहले सीख लो, फिर जाके आपको जब सिलेक्शन हो जाए इसके बाद चीजें आप फैलाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है औसत 3 अंकी संख्याएं जैसे कि 3xx 476 2x0 x42 7x3 का एवरेज जो है वो 580 का है, तो x+1 x+3 x+5 का औसत बताओ क्या है। मैंने कहा चलो अब ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर दोगे ना, किस पे काम करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है, बिल्कुल यूनिट डिजिट पे काम करना है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, धन्यवाद आपका। चलो देखो लिखा हुआ है ना ये आपके सामने, अब इस पे यूनिट पे काम करेंगे, कैसे बोलोगे 6, 6 में से 0 जुड़ेगा 6, 6 2 8, 8 3 कितना हो गया 11, 11 में से कितना जोड़ेंगे बोलोगे 11 में से हम जोड़ेंगे x को, 11 में से कितना जोड़ेंगे x को, एवरेज कितना आ रहा बोलोगे 580, 580 को किसी में गुणा कराएंगे यूनिट कितना मिल जाएगा 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या डालें बोलोगे x की वैल्यू डाल दें यहाँ पे 9, x की वैल्यू क्या डालें कहोगे 9 डाल दें, 9 डालेंगे, 9 1 कितना हो जाएगा 10, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 9 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, बटे कितना कर देंगे 3, जवाब मिल जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा अपने पास 10 12 26, 26 10 कितना 36, 36 बटे का 3 करेंगे उत्तर कितना आ जाएगा 12, 36 बटे 3 करेंगे उत्तर कितना आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गई ना। आप किसी से पूछना, जितने लोग तैयारी करते हैं काफी कम लोग इसका जवाब बता पाएंगे, आपको काफी कम लोग ऐसे होंगे जिससे जवाब निकल पाएगा। कहीं भी पढ़ते होगे, कहीं से भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते होगे, कहीं पे भी किसी से भी आप इसको शेयर करके देख लेना, काफी कम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल चुपके से पढ़ाई करना, ये मेथड बिल्कुल किसी को बताना नहीं, बिल्कुल किसी को मत बताना। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है तो छठी संख्या कौन सी है, ये बात बताना है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, फिर कल करेंगे एवरेज के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जो आज तक सिर्फ इतने बेहतरीन बेहतरीन एग्जामों में पूछे गए हैं, जहां से आपको उनके और अच्छे अच्छे मेथड जानने को मिलेंगे, सिर्फ वो आपकी सोच को डेवलप करेंगे। वहां से आपके हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कभी ना बन पाए, जो स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं हो सकता है कभी ना मिले ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वो आपके दिमाग को इतना डेवलप करेंगे ना, कभी आप किसी भी एग्जाम के मेंस में बैठोगे अगर उसमें मैथ आएगी ना, तो बस उतना, मैंने कहा ना बिल्कुल लास्ट जो लाइन है सिर्फ इन्फिनिट चीज जो है ना बस उतनी है जो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। 6 संख्याएं हैं, मान लेते हैं 6 संख्या कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी और ई और कितना हो गया एफ, 6 संख्याएं हो गई ना टोटल, बोलोगे 6 संख्याएं हो गई। कहा पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना, पहली 5 संख्याओं का जोड़ यानी इनका जोड़, इनका जोड़ क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि इसका दूसरा कोई तरीका नहीं। 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना, छठी संख्या f है, इसका 7 गुना है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू आपको पता चल गई, इसका मान कितना हो गया इतना। कहा यदि उनका औसत 136, सबका औसत, सबका औसत करेंगे तो कितना आ जाएगा कहोगे, सबका औसत आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सबका औसत ये हो गया। टोटल संख्या कितनी है 6, और औसत कितना है इनका बोलेगा औसत है 136। आपको इतना पता है ना ए से लेकर के ई तक की वैल्यू कितनी है 7f, अगर इतनी वैल्यू हमें 7f पता है, 7f में से एक f जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 8f, 8f कितना हो जाएगा 136, गुड़े का कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 इधर चला जाएगा, 8 से काटो इसको कितनी बार में, 8 एकम 8, 8 7 56 हो जाएगा, 17 गुड़े 6, f की वैल्यू आ जाएगी 102। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कभी 2 नंबर में कभी 3 नंबर में, और लाजवाब तरीके से इसका आप जवाब दे सकते हो। ठीक है भाई, तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। टोटल 16 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि 20 कल थे, 21 से आज डिस्कस किया है, तो टोटल 15 16 क्वेश्चन अपने डिस्कस हुए हैं।
तो अपने पास कल जो होंगे वो और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे मिक्सर एलिगेशन, यानी कि आपकी अब अर्थमेटिक जो है बहुत आसान चीजें, सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस एक बड़ा टॉपिक है जहां पे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जैसे मैंने कहा था 2.5 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट 3 महीने में सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और एक भी पॉइंट आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको अब दूसरे टीचर से पढ़ना चाहिए। आप यहाँ पे पढ़े हैं, मतलब आप मेरे से पढ़े हैं, तो आपने कंप्लीट चीजें पढ़ी हैं, एक सिंगल चीज भी नहीं छूटी आपको मिलेगी, एक सिंगल टाइप भी नहीं छूटा मिलेगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास जैसी भी हो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। कल की क्लास में और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद। ठीक है भाई।